अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। एक बार आप लोग सभी लोग बता देंगे, थम्स अप करके ओके लिख देंगे। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या वॉइस एकदम सही आ रही है? और एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि वॉइस के साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या स्क्रीन आपकी विजिबल हो रही है। जब स्क्रीन विजिबल हो, वॉइस सही हो, तो डबल सी लिख करके थम्स अप कर देंगे। हमारे बीच में कई साथी जुड़ चुके हैं, पूजा हैं, अंजना, रमेश वर्मा और भी तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है। लक्ष्मी हैं, सुमन हैं, रामनाथ जी हैं और भी तमाम साथी। कल आपको हुई असुविधा के लिए बहुत ही खेद है, रियली आई एम वेरी सॉरी। मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया कि मैं मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि 6 बजे गए थे और 7:45 पेपर आया और ठीक 8 बजे हम लोग पेपर को रख रहे थे स्ट्रांग रूम में। तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं पढ़ाता भी हूँ, इतना प्रेशर था। फिर जब आप लोगों का मैसेज आया तब मुझे याद आया कि क्लास भी लेनी थी। तो ऐसा कभी कभी होता है, खैर हुआ उसके लिए सॉरी। और आइए, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यदि यकीन मानिए आज के सेशन में आप 42 कर ले जाते हो तो आप क्वालिफाइड हो आज की डेट में इस सेगमेंट में। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करें, क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 40+, 45+ तक जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, बहुत ही ध्यान से करिएगा। और देखो, अपना असेसमेंट करना है ना, तो सेल्फ पर भरोसा करके जवाब देना। क्वेश्चन बिफोर यू, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज, स्पॉइल्ड, रेवेज्ड, डिमोलिश्ड, इरोडेड। बहुत ही ध्यान से जवाब करना है सभी साथियों को और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा जवाब करेंगे। और यहाँ पर देखो, स्पॉइल बिगाड़ने से है स्पॉइल, रेवेज नष्ट करना, डिमोलिश भी ढहाना होता है, गिराना, इरोड मीन्स क्षय होना। तो यहाँ साल्ट स्प्रे से इरोडेड यानी डी ऑप्शन राइट। तो मेरे अधिकांश साथी डी ऑप्शन में जा रहे हैं, मेजॉरिटी एकदम बहुत अच्छा जवाब। आज हेमा राजपूत का फर्स्ट डे है क्लास में, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आप अगर लग करके पढ़ लेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, द वॉल्केनिक वॉज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब विध्वंस, वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी संबंधी। आउटबस्ट, इरप्शन, इरोजन, मूवमेंट। आउटबस्ट किसी चीज का फटना होता है, इरप्शन विस्फोट होता है, इरोजन अपर्दन और मूवमेंट आंदोलन। तो जब सामने यहां लिख दिया वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी संबंधी, तो सीधे सीधे इरप्शन यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, डिफिकल्ट नहीं, स्टैंडर्ड। बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड। मंजूपुरा, धर्मपाल और भी हमारे सभी साथी, गरिमा मिश्रा हैं। तो जितने भी साथी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बधाई के पात्र। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज inaccessible, marshy, distant, rocky। फिर से पढ़िए। It was impossible to recover the victims' bodies at the place of the accident। अगर कोई एक्सीडेंट का प्लेस कैसा हो तो हम बॉडी को रिकवर नहीं कर सकते गुरुजी। इनएक्सेसिबल, पहुंच से अगर परे है, तो ए ऑप्शन राइट है। क्या बात है, आप लोगों ने तो हैट्रिक लगा दिया सही का। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डाइट। इस क्वेश्चन में देखो, समझ जाइएगा, पहले बोले दे रहा हूं। रिच, स्पाइसी, बैलेंस्ड, साल्टी। अच्छा, मैं कहता हूं समझ जाइएगा, लेकिन आप ना समझो तो इसमें मेरी क्या खता है। बहुत लोग बताओ अजय भी इसमें गलत कर रहे हैं, सब गलत लगा रहे हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिच डाइट। बैलेंस्ड काफी हद तक नजदीकी है,
बट राइट आंसर रिच। रिच डाइट उसे कहा जाता है जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएं। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए वन शुड टेक रिच डाइट। यहां पर बैलेंस्ड काफी नजदीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो राइट आंसर है वो रिच है। रिच का मतलब है समृद्ध, जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिशन हो। सी में जो कंफ्यूज हुए हैं, सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है ना। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? संतुलित होता है, संतुलित होता है। नेक्स्ट, थोड़ा आपको समझा दूं क्योंकि कुछ लोगों का मन नहीं मान रहा है ना, बता दें। अब मेरे देखो, समझाने के लिए गुरु जी को अपना दिमाग चलाना पड़ता है ना, आप जैसे लोगों को समझाना फिर कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ध्यान से समझो, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो नो डाउट स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन आप थोड़ा समझिए, कह रहा कि मेंटेन रखना है गुड हेल्थ, तो अब इसका मतलब कि ऑलरेडी उसका हेल्थ कैसा है? अच्छा है, तभी तो उसे गुड हेल्थ है, तभी तो मेंटेन रखेगा। तो बैलेंस डाइट लिया, सब कुछ संतुलित खाया तो गुड हेल्थ हो गया। अब उसे मेंटेन रखना है, ठीक है, तो उससे ऊपर का जो स्टेज है वो रिच है, बस इतना जान लीजिए। ठीक, हाँ बहुत अच्छे। देखिए कई लोग अब हमारे कह रहे हैं कि रिच सही हो गया। As a result of many unsuitable candidates were selected for the posts. Tolerance, favoritism, humility, weakness. ऑप्शंस इजी है, बस ध्यान से बस पढ़िए और समझिए। ऐसा नहीं कह सकते हो कि एकदम कह दो कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, ऐसा नहीं है। आप आंसर लगाइए। कई अनसुटेबल यानी अनुपयुक्त कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए तो हुआ क्या होगा? भाई भतीजावाद हुआ होगा। फेवरेटिज्म, यही तो है। अगर ये हो गया तो जिसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा अंदर। तो पक्की बात है कि बी ऑप्शन राइट है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। अराइविंग, थिंकिंग, डिटरमाइनिंग, नोटिसिंग। तेजी से आंसर करना है। और राइट आंसर क्या है? डिटरमाइनिंग मीन्स होता है निश्चय करना, पक्का करना। पक्की बात हो गई, सी आंसर राइट है। कई तरीके हैं जो निश्चित करते हैं किसी चीज का मूल्य। अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, जितने में उसको बाजार में बेचा जा सके। ऑल्दो दे आर नॉट रिच, दे ऑलवेज वियर क्लॉथ्स रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, respectable, respected. Good question and selected options. 7 में जितने भी साथी बी लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इनका एकदम, इनके ऑप्शन आंसर देख के मन एकदम खुश हो गया है। जितने लोग बी लगा रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। सी कौन लगाया? भाई शैलजा सिंह ही केवल सही कर रही हैं, सी। देखो समझो, दिमाग नहीं लगाओगे ना तो ऐसे एकदम बहते चले जाओगे जैसे पानी चला जा रहा है। नहीं, ध्यान से देखते हो। रेस्पेक्टिव, ऑल द कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड, नहीं कैंडिडेट्स नहीं, ऑल द पैसेंजर्स आर सजेस्टेड टू टेक देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। यानी कि सभी यात्रीगणों से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी सीट ले लें। डबल वॉइस आ रही है? अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं डबल वॉइस आ रही है? बताएं, क्लियर करें। वॉइस कितने लोग बता रहे हैं डबल वॉइस आ रही है? सही तो है भाई, सिंगल है। आप अपने रूम में कुछ और सामान रख दीजिए गीता जी, वहां पर हो सकता है कि चीजें कम रखी हों, कुछ बुक्स रख दो, कुछ और चीजें रख दो, है ना। ऐसा तो नहीं कि सब ब्लैंकेट वगैरह समेट समाट के रख दिए हो, खाली कमरा कर दिए हो तो डबल वॉइस आ रही हो। हेलो हेलो हेलो। देखो ध्यान से समझो, रेस्पेक्टेबल मीन्स सम्मान योग्य, ये सम्माननीय है, तो यहां पर यही सही है। कपड़े ऐसे पहनो
जो रेस्पेक्टेबल हों। रेस्पेक्टफुल तो होंगे नहीं कपड़े, ना रेस्पेक्टेड होंगे। रेस्पेक्टेड तो पर्सन होते हैं, रेस्पेक्टेबल होंगे। आइए बड़े ध्यान से देखें। आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिकल अटैक हिज मूवमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। इंटायरली, नो हेयर, नॉट, स्लाइटली। जब आप करिए तो वो हो जाता है, कभी कभी सही हो जाए, हो गया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार बाहर आउट होके इन हो जाइए, नेटवर्क इशू होता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आंसर आपका एकदम सच्चा है, डी। स्लाइटली मीन्स हल्का, जो कि सेंस के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठ रहा है। क्योंकि जो पैरालिटिकल अटैक, देखो क्वेश्चन में ही हिंट हुआ करती है। एक ऐसे हो जाएगा, गरिमा ध्यान से समझो, आपका लैंग्वेज काफी गड़बड़ कर रहे हो आप, लिटरेचर में तो अच्छा आंसर करते हो। देखो बहुत ध्यान से, माय डियर, ये लिखा है क्वेश्चन में ही, माइल्ड। समझोगे तो हर बात समझ में आएगी। हेलो, इतना लेट? तो चलो जल्दी बताओ। माइल्ड मतलब हल्का, जब हल्का पैरालिटिकल अटैक हुआ है, कैसा अटैक है, माइल्ड है, तो पक्की बात हो गई कि वो, उसके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हुए होंगे। तो कैसे, स्लाइटली, मामूली, न कि एंटायरली। ये तो एकदम महागलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी राइट। चलो नेक्स्ट। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर, प्रोबेशन, बेल, पैरल, गारंटी। देखो भाई, बेल मीन्स जमानत और पैरोल मीन्स होता है सशर्त जमानत। जब कोई अच्छा बिहेवियर करता है तो उसे हम पैरोल बोलते हैं, जिस बेस पर वो जमानत दी जाती है। ये भी एक प्रकार की बेल ही है, बट अच्छे व्यवहार के कारण कुछ नेताओं को भी दे दी जाती है ना। राइट आंसर सी है। यहां तक यदि एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। राजीव इज टू एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। 10 में एक गलत करोगे तो 45 सही हो जाएगा भाई। इंजॉयबल, फस्टिडस, क्यूरियस, इंटरेस्टिंग। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर फस्टिडियस, तुनक मिजाज। ये था 10 क्वेश्चंस कि राजीव इज टू, राजीव बहुत ज्यादा तुनक मिजाज है जहां तक उसकी आदतों का संबंध है। बहुत अच्छे, जो 10 में 10 जा रहे हैं, कहना ही क्या है उनका, इसे मेंटेन रखो। माय फादर कीप्स ऑल हिज पेपर्स इन लॉक एंड की, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, यूजफुल, कॉन्फिडेंशियल। कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल, जिन्हें हम कहते हैं गुप्त, सीक्रेट बोलते हैं, कहते हैं मामला बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो मुझे लग रहा है कि आप डी ऑप्शन ही लगाएंगे, और कोई ऑप्शन लगाओ तो गलत होगा। देखो नेसेसरी आप कहोगे ना, तो ठीक है, कुछ कुछ सही है। नेसेसरी माने जरूरी पेपर, लेकिन जब आप किसी पेपर को बोलोगे कॉन्फिडेंशियल, तो इसका मतलब है कि गुप्त। आप कहोगे गुरुजी हम गुप्त क्यों लगाएं, सीक्रेट वाला क्यों लगाएं, किसी को पता ना चले। बताएं क्यों? क्योंकि लॉक और की में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जो थोड़ा सीक्रेट होती हैं। तो ये ज्यादा नजदीकी है, डी। क्लियर? चलो। आई यू टू कीप क्वाइट, बैग ऑफ, बैग फ्रॉम, बैग, बैग फॉर। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, फिर आप रिव्यू ले सकते हैं, डिक्शनरी देख सकते हैं, लेकिन अभी सही कर दोगे तो अच्छा लगेगा। इट्स योर टाइम। किसी ने सही लिखा है, जो भी है बहुत ही भाई अच्छी बात है। राइट आंसर ऑप्शन है बैग ऑफ। किसी ने लिखा है ओनली, मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, है ना, बोला था। तो आप बड़े ध्यान से देखें, कोई क्वेश्चन डाउट है देखिए नेक्स्ट डे, और मुझे बिल्कुल आप बताएं। ऐसे ही चीजें सीखी जाती हैं, अभी आपके मन में है तो उन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, अभी ना देखने लगना, क्लास के बाद। नेक्स्ट, बैग ऑफ।
द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज, स्प्लेंडर मतलब आकर्षण से है। द क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, 13 में कह रहा है कि द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, नीड नो डिस्क्रिप्शन, इज नो चार्मिंग, इंस्पायर्स ऑ। अगर आप इसमें कौन सा ऑप्शन लगाओगे जल्दी बताओ। अगर आप लिख दोगे बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है कि दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, जिसका वर्णन ना किया जा सके। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वेल डन। Every candidate has to poll a minimum number of votes in order to avoid office insecurity। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। पेनाल्टी, कैंसलेशन एंड फॉरफीचर लॉस, ये बहुत गजब क्वेश्चन है। 14 नंबर, नजरें स्क्रीन पर, देखते हैं आप क्या कर दिखाते हो। स्वाति, लक्ष्मी, सुमन, सी। क्या भाई गजब का आंसर आप कर रहे हो, हैं? गलत करने का नाम ही नहीं ले रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, जैसे कोई चीज जब्त हो जाती है, यानी जब्ती, वो फॉरफीचर होता है, वो किसी लॉस हो सकता है, पेनाल्टी हो सकती है, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन। ही स्टूड एज अ रॉक एंड faced the challenge quite strong, solid, firm. Respond immediately. It's your time. 1 2 3 एक्शन। मेरे बोलने के बाद जवाब नहीं देना, पहले देना है। बोले यस, बहुत अच्छा। देखो जितने लोग यहाँ फर्म डी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सब के सब एकदम गलत हैं। इसमें लक्ष्मी जी भी शामिल हैं। सॉलिड राइट होगा। आप कहोगे गुरु जी कैसे, शैलजा ने ये लगाया लेकिन गलत हो गया। आप कहोगे कैसे, अरे भाई चट्टान होती है ना, तो सॉलिड एज अ रॉक, चट्टान की तरह मजबूत, ठोस, न शांत न दृढ़। तो ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि आप डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप हुए, बट याद रखेंगे राइट आंसर सॉलिड है, सॉलिड एज अ रॉक। क्लियर, बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है ना, बस हो, जो होना था वो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करो। Having lived a life for 40 years, he is not able to take any independent decisions. Happy, successful, safe, cloistered। 16 नंबर में आपको बताना है। सभी लोग रिप्लाई करें। और यहाँ पर हैविंग लिव्ड द लाइफ ऑफ 40 years, he is not able to take independent। ये मुझे एक दो नाम दिख रहे हैं, उसमें लक्ष्मी जी का भी नाम है, क्लॉइस्टर्ड होगा। आप खुद बताओ, कि जब पराश्रित जीवन जियोगे तो आप स्वतंत्र निर्णय कैसे ले पाओगे। स्वाभाविक सी बात है। और है, आप कहोगे सक्सेसफुल और हैप्पी जिंदगी है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा भाई। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी स्कॉलरशिप ऑनर्ड, अवार्डेड, रिवार्डेड, फॉरवर्डेड। Let's know what is the difference between reward and award. As above, award is used basically. So यहाँ पर बिल्कुल देरी किए बिना बी ऑप्शन के साथ जाने वाले साथी बधाई के पात्र हैं, और ए वाले गलत हैं। इसमें स्वाति भी हैं गलत में, रीता भी हैं गलत, जबकि पूजा एकदम सही है। चलें, बहुत अच्छे। Several of our players were injured, so our losing the match was almost necessary, indispensable, inevitable, inexcusable। भाई 18 में कह रहा है कि कई खिलाड़ी हमारे घायल हैं, इसलिए हमारा मैच में हारना लगभग अपरिहार्य है, टाला नहीं जा सकता है। इनएविटेबल। नहीं जानते हो क्या, किसी ने पूछा अवार्ड रिवार्ड में। देखो एक बात अच्छे समझ लो, आज समझा देता हूँ, नहीं तो बाद में पता लगे समय कभी आए ना आए, है ना, कौन जानता है कल क्या होगा। देखो समझो, प्यार से समझना बहुत अच्छे से। बेसिकली जब नाउन के रूप में आते हैं तो रिवार्ड छोटा सा कोई चीज होती है जिसमें सर्टिफिकेट नहीं होता। अवार्ड कोई बड़ी चीज, जैसे नोबेल प्राइज या अवार्ड है, इसमें जो प्राइज के साथ साथ जो भी सील्ड रहेगी, जो कुछ भी रहेगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, ये नाउन के रूप में।
जब इन्हें एज अ वर्ब यूज करना हो तो रिवार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अवार्ड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ में अवार्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं। बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला मीनिंग होता है पुरस्कार प्रदान करना, और दूसरा मीनिंग होता है कुछ करने के परिणाम स्वरूप कुछ अच्छा या बुरा, जैसे अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा प्राप्त करना। इज इट क्लियर? और यहां पर हमने तो सी ऑप्शन लगा ही दिया है। माई फ्रेंड सेज दैट ही ड्रिंक्स टी बिकॉज इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फ्लूइड, ड्रिंक, बेवरेज, लिक्विड। My friend says that he drinks tea because it is the best in the world. Fluid, drink। देखो ड्रिंक और बेवरेज, बेवरेज क्या होता है? एनी ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। तो टी और कॉफी सभी बेवरेज में आएंगे ना। अब तो आप लोग है ना जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह, तो जो लिखा रहता है वहां भी यही लिखा रहता है, जो ड्रिंक्स रहते हैं। तो यही ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, और जरूर याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने कभी अनादिकाल में कराया था, वो आर एस अग्रवाल में भी था। ठीक है, और आज आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आ चुका है। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू सफरिंग, पेन, पॉवर्टी, एंग्विश। ओवरऑल अपना उद्देश्य यही है कि आप अच्छा जवाब करें और सफल हो जाएं, है कि नहीं? देखो संदीप भैया बहुत अच्छे, पेन होगा, सफरिंग नहीं होगा, पेन होगा। पेन जो लोग लिख रहे हैं इनके लिए भाई बधाई है, वेल डन। जो लोग ए लगाए गलत कर गए। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप गलत कर रहे हो ना तो आप डिसअपॉइंटेड मत होना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सफरिंग एंड पेन? देखो सफरिंग होता है जो जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट आते हैं, और पेन पर्टिकुलर दर्द होता है। ठीक। एंग्विश वेदना होती है। यहां पर कह रहा है कि लाइफ का जो संबंध डेथ से है, बहुत ध्यान समझना। लाइफ का संबंध डेथ से क्या है? एंटोनिम है विलोम, अपोजिट। और यहीं पर प्लेजर, तो प्लेजर आनंद होता है, मजा, आनंद। तो प्लेजर का अपोजिट क्या होगा? पेन, सीधा सीधा बनेगा। आप कहोगे गुरुजी सफरिंग भी तो कष्ट होता है। अच्छा, एक आम विद्यार्थी के मन में तो आज तक यही लग रहा है कि सफरिंग, सफरिंग ये नहीं है माय डियर। ठीक है। सफर मतलब होता क्या है, इसको जान लो। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, और हमें जितनी परेशानियां आती हैं छोटी बड़ी, वो सब सफर होते हैं। बात कुछ समझ में आई? सफर होता क्या है भाई? जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं और हमको जो परेशानी आ रही है, कष्ट जो मिल रहा है, वो सफर होता है। ठीक। तो सफरिंग्स का मतलब बेचैनियां, मुसीबतें, अड़चने, ये सब होता है। पेन एग्जैक्ट हो जाएगा। चलो। माय मदर अपसेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माय मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड हर राइट हैंड बैडली। थोड़ा मेहनत करिए। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ओंडेड, आप ऑलरेडी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा कि मैं भाग्य दशा देख पा रहा हूं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप पढ़ रहे हो। सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, बस लगे रहना। ठीक है। माय मदर अपसेट द कैटल, ओंडेड, सिजिल्ड, पिछले बार ही हो जाना चाहिए था आपका तो, बट अफसोस कि आप जैसे कुछ साथियों का हुआ, आपका नहीं हो पाया। स्कॉर्च, स्काल्डेड, बड़े ध्यान से देखना। जितने साथी हमारे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, अच्छा कोई बी भी लगा रहा है, जितने साथी हमारे सी लगा रहे हैं, इन सबको एक एक स्लैब। ठीक है। और राइट आंसर क्या है, पहले आंसर बता दूं? डी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। वुंडेड मतलब होता है घायल, है ना। और सिजिल मीन्स होता है जैसे कुछ आप कड़कड़ाते हो ना, कोई चीज है,
फ्रायर में डाल करके ऑयल के साथ पकाते हो तो आवाज आती है ना कड़कड़ाने की, कड़कड़ाहट। और स्कॉर्च मतलब झुलसना, आग से थोड़ा सा झुलस जाना। स्काल्डेड मतलब होता है गरम, सीधे सीधे समझो, गरम द्रव्य, गरम द्रव्य से जलना। अब भाई साहब, कैटल में बॉइलिंग वाटर गरम द्रव्य है कि नहीं, बोलो बोलो, यस गुरु जी। बॉइलिंग वाटर है, गरम द्रव्य है, उससे मम्मी माँ जल गई, राइट हैंड उनका जल गया, तो क्या लगाओगे, डी आंसर लगाओगे। स्काल्डेड होता है, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंजलि, गुड, अंजलि तिवारी। चलो चलें। प्लीज डू नॉट एन अफेयर मेड बाय द चेयरमैन, रिफ्रेन, रिफ्यूट, रिफ्यूज, रिफ्यूज। बड़े गजब के ऑप्शन है भाई। देखो, क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, आंसर तो एक ही सही है। बोले तो 22 में जो टू है यानी 22nd में रिफ्रेन त्यागना होता है, रिफ्यूट खंडन करना, रिफ्यूज मना करना, ये रिफ्यूज जी वाला हमेशा ध्यान रखो, शरण लेने के लिए होता है, रिफ्यूज इसी से बना है। तो राइट आंसर केवल सी है, यस। The government is confident that the standard of living will begin to again soon revive, lift, flourish, rise. The government is confident that the standard of living will begin to, बहुत ध्यान से करना है। अच्छा, रिवाइव फिर से जान डालना, लिफ्ट उठाना, फ्लोरिश समृद्ध होना, राइज बढ़ना। तो यहां तो एकदम डी ऑप्शन लगेगा। कैसे? द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू राइज अगेन, दोबारा फिर से बढ़ना। स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए राइज एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। अच्छा, फ्लोरिश क्यों नहीं होगा, मन पूछेगा ना, जिन्होंने सी लगाया उनका गलत हो गया। देखो, फ्लोरिश का मतलब प्रॉस्पर होता है, फलना फूलना, समृद्ध होना, इस तरीके में फ्लोरिश लगता है, जैसे अब प्रोग्रेस हो रही है। बट पर्टिकुलरली यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो राइज करेगा। बहुत अच्छे, अगर आप श्योर हो गए आंसर करें। शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कलीग्स does not involve loss of prestige or of the authority of an institute's head. Deterioration, decrease, diminution, loss. बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज है, मॉडरेट। देखो यहाँ पर बहुत सही कौन कर रहा है भाई, सुमन शर्मा सी लगा रही हैं, और कौन क्या कर रहा है, सुमन की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है इसमें, चलो बहुत अच्छे। कई लोग सी लगा रहे हैं भाई, क्या बात है, आप लोगों को एकदम आने लगा सही। हा? बहुत अच्छे। डिमिन्यूशन आप लगा रहे हो तो वास्तव में आप बधाई के पात्र। इसका मतलब भी होता है घटना या घटने का कार्य, घटाव जिसे कहते हैं, किसी चीज में कमी होना, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डिटेरिएशन क्षय होता है, लॉस नुकसान होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कलीग्स डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज और डिमिनिशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ अ इंस्टीट्यूशन से। किसी व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्वों को जब हम कम कर देते हैं, उनमें घटोतरी कर देते हैं, तो उसे डिमिनिशन कहा जाता है। हाँ, ये बहुत सही जवाब दिया आपने। द प्रॉब्लम ऑफ proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpowers agree to a solution, understand each other, sit together, meet halfway. It's a good question. ईडीएम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इट्स योर टाइम। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं सुमन शर्मा, सीमा डी के साथ जा रहे हैं, और शैलजा बी के साथ, स्वाति सी, लक्ष्मी डी, सोनी मौर्य, रामनाथ डी, देवेश है ही नहीं है, अंजलि डी,
वाओ, व्हाट अ गुड आंसर हियर, डी इज द राइट आंसर। आप कहोगे गुरुजी हमको इसका मीनिंग समझा दीजिए, तो देखो मीट हाफ वे का मतलब होता है टू अग्री, टू अग्री, काहे के लिए, टू कॉम्प्रोमाइज, टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक, समझौता करने के लिए, सहमत होना, मीट हाफ वे। और यही अर्थ आपका मीनिंगफुल है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इतना आसान नहीं था क्वेश्चन। योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी टू सपोर्ट इट, रीजन, हेल्प, हैपनिंग, प्रेसिडेंट, रीजन। तो कितने साथी ऐसे हैं जो हमारे फटाफट आंसर लगाएंगे? 1 2 3 एक्शन। नहीं लगाया अभी तक कोई भी। लो भाई, एकदम सब लोग सही लगा दिए। प्रेसिडेंट का मतलब होता है नजीर या पूर्व उदाहरण। कह रहा कि योर केस इज सो यूनिक, आपका केस इतना यूनिक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रेसिडेंट टू सपोर्ट इट। पूर्व उदाहरण नहीं कोई मुझे मिल रहा है। जैसे एक जैसे केस होते हैं ना, तो कोर्ट में ले लेते हैं कि साहब उसमें ऐसे हुआ था, इस सेम ऐसे ही केस था, तो बहुत जल्दी कोर्ट में जीत जाते हैं लोग, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वर्डिक्ट उन्होंने पेश कर दिया कि एकदम ऐसे ही केस था। हम्म। Take possession of the records immediately, lest they should be with tempered। अभी दिल्ली में ऐसा हुआ, destroyed, manhandled, mishandled। जैसे ही बीजेपी जीत रही थी तो तुरंत सचिवालय में पोजीशन ले लिया गया था कि कुछ भी बाहर न जाने पाए, और दिल्ली सरकार परिवर्तित हो गई। ये क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नो, कौन लिख रहा है? राम स्वरूप लिख रहे हैं, नो इन्फॉर्मेशन क्लास। क्या बात है। राम स्वरूप कुछ कह रहे हैं, इनको समझाइए। अब हम कितने बार सॉरी बोले भाई, एक एक आदमी को एफिडेविट बना के दूं क्या? पब्लिकली माफी मांग ली है कि भाई हो गई गलती। टेम्पर्ड, कभी नेटवर्क नहीं रहेगा तो भी ऐसा हो सकता है। या प्रयागराज में वो हालात हैं कि बहुत पता लगे आदमी जाम में फंस गया है, तब भी ऐसा टेम्पर्ड होता है, उसके साथ छेड़छाड़ करना। अब लग रहा है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिखवाना पड़ेगा मुझे कि ये भाई गलती हो गई है ना? पूरा नहीं सुनते हैं। इसीलिए अभी ये पब्लिक में एक स्टूडेंट को मैंने डांट दिया था, ठीक है। उसका कहना था कि कल आपने आंसर गलत बताया है, जबकि आंसर भी सही था और क्लैरिफिकेशन भी दे दिया गया था। तो इसलिए डांट देता हूँ कभी कभी, वरना ज्यादा क्या लेना देना अपना। लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी इन द मैटर। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, राम स्वरूप जी आंसर करिए इसका सही। डुप्लीसिटी, डेविएशन, सिनिसिज्म, डिफरेंस। लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी। देखो डुप्लीसिटी, जब कोई चीज में क्या होता है, कुछ फेक होता है। डेविएशन भटकाव, सिनिसिज्म निंदावाद, डिफरेंस। तो इसमें तो स्वाति बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। स्वाति एकदम झूसी से एकदम राइट आंसर कर रही हैं, स्वाति शुक्ला। क्यों स्वाति शुक्ला ही हो कि कुछ चेंज हो गया है? ऑप्शन ए वाले सही है, जो ए के साथ जा रहे हैं केवल वही सही। देखो डुप्लीसिटी जब होती है ना, तब वो फेक कहलाता है। बड़े ध्यान से देखो, द आर्ग्यूमेंट्स put forth for not disclosing the facts did not impress anybody। हाँ बिल्कुल भाई, सुमन सुमन आपके कई आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। इनटेम्परेट, स्प्रियस, स्पेसस, कन्विंसिंग। आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग, कैसा आर्ग्यूमेंट बताइए 29 में?
देखो डिड नॉट इम्प्रेस लगा है तो वो स्पेसस होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखने में लगे सही लेकिन गड़बड़ हो। सी आंसर वाले बधाई के पात्र। स्प्रियस तो जाली होता है। कन्विंसिंग पॉजिटिव अर्थ देगा, जो राजी कर ले। डायरेक्टर ही सेड, डायरेक्टर पुट द मैटर एट वंस, इन्विजिलेट, एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट, सर्वे। तो डायरेक्टर क्या करेगा? हालांकि डायरेक्टर के पहले कोई आर्टिकल लगना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, नहीं लगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। बड़ी बड़ी बुक्स में गलती हो जाती है। आपको राइट आंसर करना है इन्वेस्टिगेट, सी। बहुत अच्छा जवाब। मैं देख रहा हूं कि 90% लोग सही जा रहे हैं। देखो आप में एक बात है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूं कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स तो हैं आप, नो डाउट, सारा आंसर देखने के बाद, है ना। और हमारे साथ इस सुपर में 75 लोग जुड़े हैं। अभी मैं विचार कर रहा था कि अगर अच्छे से आप लोग मेहनत कर लिए तो 25, यानी कि 1/3 तो क्लियर होना तय है। अब उसके लायक अपने आप को कौन बना पाता है, उस समय किसका दिमाग काम करता है, वो मायने रखता है। पूरी शिद्दत से, सीटें बहुत कम हैं इसलिए मेहनत अपनी बढ़ाए रखिए। अरे जरूर मिलेगी, बस लगे रहो आप। एमसीक्यूज का रिवीजन करो, पुराना जो कोर्स है उसे भी देख डालिए एक बार। और अभी इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह सब बहुत तेजी से आने वाला है। कुंभ सीरीज के बाद में यूट्यूब में भी प्रैक्टिस होगी, 1 घंटे, 1 घंटे यहाँ चलेगा, 2 घंटे की प्रैक्टिस रहेगी। एवरी वन वॉच मूव्ड शेकन टेकन प्रिवेल्ड। अब आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं। मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। एवरी वन वॉच बाय सरप्राइज। बताइए इसमें आंसर, मजा आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, धांसू प्रकार का क्वेश्चन है। आप कहोगे गुरुजी सी लगा दें, डी लगाओगे गलत हो जाएगा, है ना। टेक बाय सरप्राइज होता है, तो टेकन बाय सरप्राइज हो गया, भौचक्का होना। कौन सी लगाया है इसमें, बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। On second reading, his poems strike us as singularly of sublime emotions, attributive, significative, symptomatic, evocative। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें आपकी भावनाएं निकलें अंदर से, कुछ भाव आने लगे, इवोकेटिव ऑफ सबलाइम इमोशंस। डी आंसर। प्रतिमा और सीमा, कई साथी सही जा रहे हैं। हालांकि इसमें एट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई विशेषणात्मक नहीं है, तो इस बार उसका गलत भी हो रहा है। डी वाले राइट। तेजी से आंसर करिए और अपना माइंड एकदम 100%। मिलेगी, बता दीजिए। बच्ची है ना, उसको तो एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब तो मिलेगी नौकरी। अब बच्ची की तो छुट्टियां चल रही होंगी, क्यों? प्रयागराज में सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। करें, बार बार कुंभ आए। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, मैनिफेस्ट, अपेरेंट। यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 33 बेहतरीन आंसर। अपेरेंट, प्रत्यक्ष। प्रोमिनेंट मत लगा देना। डी राइट, बहुत अच्छे, वेल डन। Health is too important to be neglected, detested, despised, discarded। देखो, निग्लेक्ट समझते हो ना, डिटेस्ट अरुचि, डेस्पाइज घृणा, डिस्कार्ड त्यागना, और निग्लेक्ट यानी महत्व ना देना, ध्यान ना देना। तो यहाँ कह रहा है टू इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि इट कांट बी निग्लेक्टेड। और ए ऑप्शन राइट, वेल डन, बहुत अच्छे, क्या बात है। Even a glance will reveal the mystery. Cute, cursory, critical, curious। अच्छा, ग्लांस कैसी हो सकती है? ग्लांस मतलब होता है जैसे नजर, दृष्टि जैसे कह लो, एक नजर। तो वो कैसी हो? अब मैं डांटूंगा जिसने भी इसमें
डी आंसर लगाया, उसको डांटूंगा। क्यूरियस नहीं होगा, करसरी लगा दो, सरसरी। आप देखो ना, ठीक है आपकी नजरें हैं भाई, कोई क्या कर सकता है, क्यूरियस भी हो सकती है, लेकिन समझो ना, इवन लगा है, इवन अ कर्सरी ग्लांस, यानी सरसरी नजर भी रिवील द मिस्ट्री, रहस्य का खुलासा कर देगा। बहुत अच्छे रामनाथ जी और सभी साथी बी ऑप्शन वाले। लाइक एनी अदर कंट्री, इंडिया हैज इट्स शेयर ऑफ सुपरस्टिशन। आपकी संपूर्ण पढ़ाई का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ, जितना अभी अपने जीवन से अब तक पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। पिक्लियर, फेयर, प्रॉपर, अबेंडेंट। लाइक एनी अदर कंट्री, इंडिया हैज इट्स क्या बात है, प्रॉपर शेयर, फेयर शेयर, पिक्लियर। ये क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के, लिटा लिटा के, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ठीक, अगर थोड़ा चूक जाओगे ना, हम्म, बहुत पटकाऊ क्वेश्चन है। पहले आंसर बता दूं, मुझे पता है कि आप गलत लगाओगे। आई नो व्हाट यू नो। मुझे पता था कि बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। कौन सही है मुझे वो अपना हाथ उठाए, अब बाद में आंसर मत करो, ठीक है। ए वाले सब गलत हैं, राइट आंसर है। अच्छा, मैं इसको समझा दूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ये सुन लीजिए, ठीक, बड़े प्यार से सुनना। लाइक एनी अदर कंट्री, आपको विश्वास हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि हाँ हमसे गलती हुई। अन्य देश की तरह इंडिया हैज इट्स शेयर ऑफ सुपरस्टिशंस। भारत में अंधविश्वास का पिक्लियर, विशिष्ट हिस्सा, फेयर, न ज्यादा न कम, सामान्य रूप से, प्रॉपर, उचित, उचित तो ये कोई मतलब नहीं है लगाने का, अबेंडेंट, प्रचुर। देखो क्या होता है, जैसे कोई कहे कि सर जी, मान लो कोई सच धज के आया, किसी ने कहा सर जी मैं कैसी लग रही हूं, तो हमने कहा कि यू आर फेयर ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि तुम सामान्य रूप से सुंदर हो। अब अगर मान लीजिए कि वो कम पढ़ी लिखी है, तो उसने समझ लिया कि मुझे कह रहे हैं कि फेयर ब्यूटीफुल मतलब गोरी वाली सुंदर हो। भाई साहब, फेयर जो होता है ना, आप उसको ये ध्यान दो कि फेयर से ही फेयरली बना है। और फेयरली और रादर आपने पढ़ा था, फेयरली का मतलब सामान्य रूप से, न ज्यादा न कम। कुछ याद आया? सामान्य रूप से, न ज्यादा कम। यहाँ फेयर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो शेयर के पहले आया है, तो हम कहेंगे फेयर शेयर। इसका मतलब अच्छा अच्छा नहीं होता, इसका मतलब सामान्य रूप से, न ज्यादा न कम। तो ये बी आंसर एकदम सही है। आपने गलत जवाब दिया है, उसको रियलाइज करें और आगे बढ़ें। Hindus believe that from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds, bondage, deliverance, delivery, retirement. Hindus believe that from the cycle of birth, हिंदू मानते हैं कि जन्म के चक्र से, अब कैसा, एक के बाद एक जन्म होता है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी कहती है। देखो ध्यान से, बिल्कुल जहां न समझाएं तो आप याद दिलाया करिए। देखो बॉन्डेज, यहां बंधन ज्यादा लोग लगाएंगे, वो गलत है। राइट आंसर डिलीवरेंस। डिलीवरेंस होती है ईश्वर के द्वारा, एक के बाद दूसरा जो जन्म है वो डिलीवर कर दिया जाता है। आप कहोगे डिलीवरी क्यों नहीं? डिलीवरी और डिलीवरेंस में क्या अंतर है? डिलीवरेंस इज द एक्शन ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी करने के कृत्य को डिलीवरेंस कहा जाता है। रिटायरमेंट कोई सेंस नहीं है। हिंदूज बिलीव दैट, अब ये थोड़ी कहोगे बॉन्डेज फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, जन्म के चक्र से बंधन। अरे भैया डिलीवरेंस, एक के बाद दूसरी डिलीवरी हो रही है, ये जन्म लो फिर वो जन्म लो। एंड रीबर्थ कैन बी अटेंड ओनली बाय गुड डीड्स। तो यहां बी ऑप्शन केवल राइट है, और बॉन्डेज तो बिल्कुल नहीं होगा। It is very to miss one's train by half a minute, annoying, exhausting, exciting, exasperating. अच्छा, कभी आधा मिनट या
आपकी नजरों के सामने से ट्रेन छूट जाए, कैसा लगता है? थोड़ा समझना। एनोइंग हो सकता है गुरुजी। एग्जॉस्टिंग, थकाऊ, ये तो नहीं बन रहा। एक्साइटिंग लगता है, वाह वाह क्या ट्रेन जा रही है, नहीं तो ये भी नहीं है। एग्जिस्परेटिंग, ये क्या होता है? इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राइट आंसर यही है। गुस्सा आता है अंदर से कि यार हट तेरे की, कैसे निकल गई। डी आंसर राइट। एनॉय मतलब चिढ़ाना होता है, जब कोई चिढ़ाए, है ना। लक्ष्मी समझ रहे हो ना? एनॉइंग का मतलब गुस्सा दिलाने वाला, चिढ़ाने वाला। और एग्जिस्परेटिंग का मतलब है कि जब किसी बात से उग्रता पैदा हो, इरिटेशन पैदा हो जाए, वो ज्यादा नजदीकी आंसर डी है। आपने ध्यान नहीं दिया, बस बात इतनी सी थी। द ऑफिसर वॉज विद इमीडिएट इफेक्ट प्रोसिक्यूटेड, चार्ज सीटेड, सस्पेंडेड, डिबार्ड। सभी ऑप्शंस अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सभी जोरदार हैं, और आप लोग शिद्दत से आंसर करिए। और राइट आंसर केवल एक ही है, दैट इज सस्पेंडेड। सबसे जोरदार सी। प्रभाव से क्या करोगे अब? ऑफिसर को सस्पेंड ही किया जाएगा। चार्ज सीट, प्रोसिक्यूट, उसके ऊपर अभियोग चला दोगे, डिबार कर दोगे, ये सब नहीं। सी राइट। For more than a decade now, Indian villages have been to television program accustomed, exposed, open, attracted. Apply your mind and prove yourself. और बहुत प्यार से समझा दूं कि यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। कहोगे कैसे गुरुजी? हे भगवान, हे प्रभु, सब लोग डी लगा रहे हैं, इनका क्या है? देखो, फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ, अब से एक दशक से ज्यादा, इंडियन विलेजेज हैव बीन टू टेलीविजन प्रोग्राम। अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, एक्सपोजर मिला है, एक्सपोज टू टेलीविजन। एक दशक से जो भारतीय गांव है उनमें टेलीविजन का एक्सपोजर हुआ है। कौन कौन भी लगा रहा है? अकस्टम्ड टू भी मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आदि नहीं हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं टेलीविजन के प्रति। एक्सपोज टू टेलीविजन प्रोग्राम, उनको खुलापन मिला है। ठीक है। एक्सपोज का मतलब है रिवील होना, चीजें सामने आना। तो यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, कोई बात नहीं, फिर भी आप आइए इस बार रीड करिए। द पायलट वॉज इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर, सीरियसली, फैटली, फेटफुली, वाइटली। इस क्वेश्चन में हिंट है, और अधिकांश क्वेश्चन में हिंट होती है, याद रखिएगा। 99%। लास्ट वाला कह रहा है कि डाइड, डेथ हो गई। इंजर कैसा हुआ होगा? फैटली। जिसमें मृत्यु होने का खतरा हो फैटल होता है। बी ऑप्शन बहुत अच्छा। हिज डायरेक्शंस मिसलेड अस, वी डिड नॉट नो विच रोड टू टेक, कॉम्प्लेक्स, ऑब्सक्योर, मिस, सॉरी, मिंगल्ड, वेग। जल्दबाजी नहीं करेंगे। 42 ध्यान से सुन लीजिए। कॉम्प्लेक्स, जटिल, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, मिंगल्ड, मिक्स, वेग, अस्पष्ट। व्हाट अ क्वेश्चन हियर, एंड ऑप्शंस माइंड ब्लोइंग। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसा RS अग्रवाल से पढ़ाया है, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन वाला, डी राइट। ध्यान रखना, अगर कोई चीज मिसलीडिंग है या डिसीजन की बात करें, वो वैग होता है, अस्पष्ट। ऑब्सक्योर जो होता है वो जटिलता को दर्शाता है, ये भी अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर, बट वो जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी की ओर इशारा करता है। और मिसलीडिंग की ओर वैग। तो यहाँ डी आंसर वाले राइट होंगे, बी वाले गलत होंगे। जबकि सोचने वाली बात है कि दोनों काफी हद तक सिनोनिमस हैं। ये है लेवल पेपर का। He was very friendly with the press, and it really him, even for what he did not achieve. Praised
lionized, appreciated, highlighted. He was very friendly with the press and it really him even for what he did not achieve. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये सुमन शर्मा और रमेश वर्मा और भी कई साथी काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं? सही आंसर लगा दिए। लॉयनाइज्ड का मतलब है टू मेक फेमस समबडी। कभी कभी मीडिया इतनी तारीफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल को 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देती है। ये ईमानदार आदमी, एक बार मुझे जमाने में लगा था जब हम एकदम शुरुआती दौर में थे, बहुत अच्छे रामनाथ जी, कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें क्या। लेकिन जब लोग ये जेल गए शराब वराब के मामले में, तो मुझे लगा कि यार अच्छा है कि नहीं ज्वाइन किए थे। वो हमारे अवध ओझा सर है ना, वो भी ज्वाइन करके पछता रहे हैं कि यार लास्ट में आया वही है। मीडिया है जिसको चाहे उसको एकदम फेमस बना दे। The police, the mob, scattered, disbanded, drove, dispersed. अगर किसी को तितिर बितिर किया जाए तो उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है? किसी ने कुछ लिखा है, देखें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने भाई, बहुत अच्छे हो, क्या बात है। डिस्पर्स्ड, तितिर बितिर कर देना। I cannot to know much about it. Imagine, conceive, pretend, contemplate. I cannot imagine, conceive, विचार, pretend, बहाना, contemplate, चिंतन, to know much about it. क्या बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। अभी ये भी खबर मिली है कि आप गलत कर सकते हैं, जल्दी बताइए। राइट आंसर होगा डी, नहीं, प्रिटेंड। आई कैन नॉट प्रिटेंड टू नो मच अबाउट इट। मैं बहाना नहीं कर सकता कि मैं इसके विषय में नहीं जानता ज्यादा। कोई तो लिखा है सही, बहुत अच्छा भाई। कंटेम्पलेट, चिंतन, आई कैन नॉट चिंतन, आई कैन नॉट डू चिंतन कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। क्या लगाते हो आप? व्हाट अ माइंड हियर। इमेजिन, कंसीव, आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाया करो जब समझ में ना आया करे, ठीक है। कंसीव मतलब होता है विचार करना, इमेजिन कल्पना करना। तो कंसीव और कंटेम्पलेट ये दोनों नजदीकी हैं, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, वी ट्रेवल ऑन आवर बॉर्डर्स। comprehend, supplement, complement, apprehend. We travel on our borders. It's a good question. अभी हमारे एक साथी कह रहे थे सर डांट दिया करिए तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है, हम पढ़ते हैं फिर, इसलिए कभी कभी डांट भी देते हैं और कोई बात नहीं है। देखो जीवन में समझा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर आप दो। जितने भी नेगेटिव काम होते हैं उनके प्रति हमेशा हमारे मन में अप्रहेंशन होता है, शंका। जैसे कई बार आप सोचते हो ना, कोई तो ऐसा है जो डी आंसर लगाया है, उसको आज सामने लाया जाए। सीमा और भी कुछ लोग हैं, आशा रानी हैं, सोनी हैं, कई साथी हैं जिन्होंने डी लास्ट में दिया है मेरे बताने से पहले। अप्रहेंड ही होगा। कॉम्प्लीमेंट, पूरक, सप्लीमेंट, ये क्या है? ये भी तो पूरक है, अनुपूरक। कॉम्प्रहेंड समझना। तो वी अप्रहेंड ट्रबल। अप्रहेंड मतलब संदेह करना। जैसे जब कभी आप सोचो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कुंभ में जा रहे हैं कहीं भगदड़ ना हो जाए, तो ये क्या है? आप अप्रहेंड कर रहे हो, ठीक है। जब कई मन है, वो घर से बाहर गए थे, कह गए थे कि 9 बजे तक आ जाएंगे और रात में 11 बज गए हैं, तो मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। दैट इज कॉल्ड अप्रहेंशन। यू अप्रहेंड समथिंग रॉन्ग। चलो, इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल योर जजमेंट impede, impair,
इम्पोज, इम्पेल। तो इम्पीड मीन्स बाधा डालना। और एम्पेयर मीन्स बाधित करना। तो ये सही है, इम्पोज तो कोई मतलब नहीं है, थोपना। इम्पेल विवश करना। ए कौन लगाया, उसको सामने लाया जाए। शैलजा और लक्ष्मी। अच्छा, क्या बात है, एकदम ए लगाए चले। कितना समझाऊं आपको भाई। अरे मैंने अच्छे से समझाया है। इम्पीड मतलब होता है हिंडर। इम मतलब इम्पीड मीन्स पैर, पैर के बीच में आएगी, बाधा हो जाएगी। हिंडर, हिंडर। हिंडर का सेंस यहाँ क्या निकल रहा है। एम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना। कैसे, किसी जजमेंट आदि को खराब कर देना। और इसका असली अर्थ होता है क्षतिग्रस्त कर देना, अंग भंग कर देना। इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल इम्पेयर योर जजमेंट। ये बहुत ज्यादा पियोगे ना तो तुम्हारा जजमेंट बिगड़ जाएगा। अब इम्पीड थोड़ी होगा, कोई बाधित। इम्पीड मतलब अड़चन पैदा कर देना। इम्पेयर होता है जजमेंट के लिए क्षतिग्रस्त कर देना, किसी अंग को नष्ट कर देना। तो बी राइट है। The punch made by the boxer with pain wins gap, grumble, fumble. Fumble मतलब लड़खाना, grumble, gap, wins। सभी काफी अच्छे ऑप्शन है। तो अगर किसी के मारा भीषण है, तो वो क्या करेगा, दर्द से कराहने के लिए एक ही शब्द बनाया गया है इन ऑप्शन में, वो है विंस। ये लगा रहे हो, बहुत अच्छे। कौन भी लगा रहा है, गैप। अच्छा, मुंह बनाने के लिए होता है। पता नहीं लड़कियां किस किस तरह का मुंह बनाती हैं, और रील रील वाली है ना। तो यहां पर ये लगा दो। दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली एंड रिप्रेजेंट वेरियस levels of complexity, revealing modern, superior, demanding. $49। ए लगाने वाले सही हैं। रिवीलिंग मतलब रहस्य उद्घाटित करने वाला, कुछ खुलासा करने वाले। इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग। हालांकि यहां पर सुपीरियर ऑप्शंस भी कंसीडर किया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंट ऑथेंटिक बुक्स में डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। तो यहां पर दोनों ऑप्शंस को आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये भी सही है और ये भी, दोनों से सेंस निकल रहा है। तो आप दोनों में ऐसे कर लो, इस क्वेश्चन में हैच बना दो। लेकिन एट प्रेजेंट आप ए ऑप्शन ही लगा लो, ठीक है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि सुपीरियर मैंने कभी पढ़ाया और वो सेंस सही दे रहा है। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रेस्टेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। क्योंकि सेम क्वेश्चन का आंसर दो जगह अलग अलग मिलता है और दोनों से अर्थ भी निकल रहा है, नहीं तो एक को गलत कर देते, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल प्रिवेंट। और इस क्वेश्चन के विषय में, ऐसे क्वेश्चंस के विषय में हमने बताया कि एक्सरसाइज लगा दोगे, उसके बाद जो लगा है वही अर्थ निकलेगा। रेस्टेंट मतलब कंट्रोल। तो एक्सरसाइज रेस्टेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए, लेकिन देखिए समय है ना, जब ज्यादा मन लग जाता है तो समय का पता नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। आइए यूट्यूब में मिलते हैं कुंभ सीरीज में, नहीं तो वहां लोग इंतजार करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। स्कोर शेयर कर देना यूट्यूब में, अगर कोई बुराई नहीं, सब जगह आप ही आप।